ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 3 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, ये जो बाबा जगह जगह जाकर मिल रहे हैं, ये बाबा एक निमंत्रण देकर आते हैं कि बच्चे नाव लगी है, आकर बैठ जाओ। फिर मत कहना कि बाबा हमारे स्थान पर हमें बुलाने नहीं आया। ये कार्य बाबा हर एक बच्चे के स्थान पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और बाप की नाव तैयार है। ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो बाबा को कई बच्चों ने गुलदस्ते भेंट किए। तो बाबा ने कहा ये तो बड़ा भारी है, इसमें से सबको बांटना, जितने भी बच्चे हैं ना सबको एक एक फूल देना। फिर किसी ने सौगात भेंट की। तो बाबा ने कहा अच्छा, ये सौगात लेकर आए हैं, वहाँ यह बाप ने स्वीकार किया, ठीक है, इसको भी सबको बांटना। वहाँ बच्चों, बाबा का हाथ सभी बच्चों के सिर पर है। कोई ये नहीं सोचना बाबा मैं इधर नहीं आया। फिर किसी आत्मा से बाबा ने पूछा कि बाबा याद है? तो उन्होंने कहा कि बचपन में देखा था। तो बाबा ने कहा छोटी थी ना, तो कहाँ याद रहेगा, याद है? अरे वाह, उसके बाद तो मिली नहीं, कहाँ गए थे उसके बाद? ये छोटी बच्ची थी साकार में, चलो अभी मिल गए हैं। अच्छा, सब बच्चों को एक संदेश दे रहे हैं। आप बच्चे अगर सौगात लेकर आते हैं या ये गुलदस्ता लेकर आते हैं, भले एक फूल लेकर आवें, और किसी को गुलदस्ता देने की दिल है तो छोटा लेकर आवें और अपने हाथ से बना कर लेकर आवें। खरीदना नहीं है, भल कैसा भी बने वो अपने हाथ से बना करके लेकर आना और एक ही फूल लेकर आना। अब ये जितने भी फूल लेकर आए हैं, ये 2 रोज़ के बाद इनका क्या हाल होगा, सोचो। बाबा को कोई भी बच्चे गुलदस्ता देते हैं तो बड़े भारी भारी गुलदस्ते नहीं देना है, ये इसमें वेस्ट जाता है, किस काम का। देखो अब आप इसका क्या करेंगे 2 रोज़ के बाद, इसलिए देना है तो भले एक फूल देना है, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि बाबा ये डेकोरेशन बच्चों ने किए हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चों ने बनाया है, अच्छा, ये डेकोरेशन बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा है। फिर कई बच्चे मोबाइल से वीडियो निकाल रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा इसे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको मिल जाएगा, एक होने दो। बाबा आते हैं तो सब टेलीफोन चला कर बैठते हैं, क्या करना है, बाबा आए हैं दूर से और हम टेलीफोन चला कर बैठे हैं। अच्छा अभी बैठ जाओ सभी। अच्छा बच्चों, सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बाबा कितना अच्छा है? अच्छा है ना। देखो अपने बाबा को सब कुछ मालूम है। वैसे तो हर सभा में चेकिंग करने वाले बच्चे आते हैं, है ना। अच्छा, बाबा से तो सब बच्चों को प्यार है ना, कितना प्यार है। याद रखो समय कम है, बहुत कम समय है। अपने बाबा के जाने का समय भी नज़दीक आ रहा है, तो गफलत नहीं करना है, ठीक है। आपका जितना बड़ा ये स्थान था उतने बच्चे आए हैं, अब आप जितना बड़ा स्थान लोगे उतने ही बच्चे आएंगे। कहाँ गए इधर वाले? अगली बार इससे काम नहीं चलेगा, सभी मिलकर कराना है, इतने छोटे से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। जगह भी बड़ी, दिल भी बड़ा, क्योंकि बड़ी दिल वाले बाप के बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रोग्राम बहुत बड़ी संख्या में होगा। सब इधर वाले बच्चे बैठ करके मीटिंग करके व्यवस्था कर लेना, ओके। इधर वाले कौन कौन बच्चे हैं? इधर वाले थोड़ा खड़े हो जाना, या आसपास वाले जितने इस स्थान के हैं। अरे वाह, इतने ही है ना, अच्छा इतने तो बहुत है। 1 के 1000। तो किसी ने कहा 1 के 1 लाख बाबा। तो बाबा ने कहा कौन बोला 1 के लाख? स्थान है, हो जाएगा। वहाँ अब सब बच्चे एक साथ मीटिंग करना और थोड़े समय के बाद बड़े प्रोग्राम की तैयारी करना। जितना बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा विघ्न भी आएगा, पर डरना नहीं है, क्योंकि कौन है साथ में? रोकने की तो बड़ी कोशिश किया ना, पर हो गया, अच्छे से हो गया ना। भले कोई कितना भी रोके, लेकिन प्रोग्राम और बाप का मिलन तो कभी कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये किसी में भी ताकत नहीं है,
हर एक बच्चा, वो भी बच्चे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप करो, भल करो, पर बाबा का मिलन कभी नहीं रुकेगा। ना रुका है, ना रुकेगा, ठीक है। इसलिए बाबा बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत कम माना बहुत कम। ये सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बाबा है या नहीं है, आए हैं या नहीं। बाबा ने तो सीधा सीधा क्या कहा है मालूम है? सब सुन रहे हैं या आपस में ही बात कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अब मैं किसी को प्रूफ नहीं दूंगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, कि मैं आया हूँ या नहीं हूँ। मैं किसी को प्रूफ नहीं दूंगा। मैं क्यों दूँ? बाबा को क्या देने की आवश्यकता है कि मैं ही आपका बाबा हूँ। इसमें बाप का कुछ नहीं जाएगा, पर घाटा बच्चों को होगा। जो वर्षा मिलना चाहिए उस वर्षे से वंचित रह जाएंगे। सारी उम्र पुरुषार्थ नहीं किया, अब थोड़ी घड़ी बची है अंतिम समय की, उसमें भी सोचने समय में व्यर्थ कर दिया या नहीं है या नहीं है, तो क्या करेगा बाबा? बाबा लेगा नैया और चला जाएगा, फिर रोते रहना पीछे। बाबा कहेगा, पहले बोला था ना, बाबा आए थे ना, चलो बच्चे बैठ जाओ। ये जो बाबा मिल रहे हैं ना जगह जगह जाकर, ये बाबा एक निमंत्रण हर जगह बच्चे को देकर आते हैं कि बच्चे आपकी नाव लगी है, आकर बैठ जाओ। फिर मत कहना कि बाबा हमारे स्थान पर हमें बुलाने नहीं आया। ये बाबा कार्य कर रहे हैं हर एक बच्चे के स्थान पर। कहाँ भी संगठन है तो बाबा आ रहे हैं और निमंत्रण देने आ रहे हैं कि अभी समय बहुत कम है और बाप की नाव तैयार है। अभी भी फंसे रहेंगे, मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरा सब कुछ, तो ना स्टूडेंट रहेगा ना सेंटर रहेगा, दोनों गायब। फिर क्या? फिर मैं ही मैं और मेरे पास कोई नहीं। तो ये इतने अच्छे अच्छे तपस्वी बच्चे शुरुआत में इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, अंतिम समय की अवस्था कैसी हो गई? बहुत दुनिया में कोई भी कार्य कर रहे हैं, करने दो सबको। बाप को तो डर नहीं है। आप डराएंगे कि इधर नहीं आना, तो बाप डर के थोड़ी बैठ जाएगा, वो तो आएगा ना। तो इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जो डर के बैठे हैं कि कहीं हमारा चेहरा सामने ना आ जावे, कहीं हम दिख ना जावे, हम भी सभा में मिलने आए थे और फिर हम वहाँ जाएंगे तो फिर दीदी निकाल देगी, ऐसे बच्चों का क्या? क्यों सोचते हैं इतना? क्यों विचार करते हैं? है कोई इधर बैठने वाला? खड़े हो जाओ। अभी जो ये सोचते हैं उनकी तरफ कैमरा दिखाओ, उन्हीं का शिकल दिखाना सबसे पहले। उठ जाओ, डरने वाले बच्चे उठ जाओ। डर के मारे खड़े नहीं होंगे, अपन को मालूम है। तो क्या होगा डरने वालों का? फल भी इतना सा मिलेगा। क्या सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे? पहले भी दुनिया में थे ना। जो बच्चे स्थान पर नहीं जाते हैं वो खाली थोड़ी है, कहाँ जाएंगे? बाप आया है, मिल रहा है, और डर किस बात का? हर एक बच्चा स्वतंत्र है या नहीं है? अभी तक गुलामपना खत्म नहीं हुआ ना। अभी तक भी भारत गुलाम है। भारत नहीं, जो बोलते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, वो गुलाम है। सोचो। अच्छा, फिर थोड़े समय के बाद देखेंगे ना कि अभी बाबा के पास बड़ी भीड़ लग गई है, फिर दौड़ेंगे, कहेंगे नहीं अब हम नहीं डरते। पर अब डरो नहीं डरो क्या फ़ायदा? अब तो बाप के पास निडर वाले आ गए ना, आप डरते रहो। तो हर एक बच्चा अपनी अवस्था पे ध्यान रखे। जिस बच्चे ने सच में अपने दिल में दिलाराम बाप को बिठाया है, जिस बच्चे ने अपने आप को पूरी तरह से बाप के ऊपर समर्पण किया है, जो एकदम पक्का निश्चय बुद्धि है, वो कभी डर नहीं सकता। उसको कभी किसी बात का डर नहीं हो सकता। निडर का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ झगड़ा करो। निडरता का मतलब जो आपने अपने दिल में कई समय का जो डर बिठा के रखा है, उससे मुक्ति प्राप्त करो। उससे जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं करोगे ना,
तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल सकता। बाप के बच्चे आप सब हैं। पूरे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले बच्चे हो। सारे संसार के गाइड हो। घर का रास्ता किसी को नहीं पता। आज तक बड़े बड़े साधु सन्यासी नहीं जान पाए परम धाम का रास्ता। सबने कहा नेति नेति, पर आप बच्चों ने वो रास्ते का पता लगाया। बाप ने बताया, आप जानते हो और कहेंगे नहीं अभी हम डर रहे हैं। तो बच्चों को क्या लगता है, विचार करो। आप डरोगे तो क्या बाप का कार्य रुक जाएगा? ऐसा कौन सोचता है कि अगर हम नहीं जाएंगे और हम डर जाएंगे तो बाबा का कार्य रुक जाएगा? कभी नहीं रुकेगा। कभी नहीं माना, कभी नहीं। परिवर्तन तो होना ही था, ठीक है ना? सदा काल तो ऐसे ही नहीं चलता ना। अभी तो असली पेपर का समय आया है। इतने समय से तो पढ़ाई कर रहे थे और क्या बोलते थे, कोई भी समस्या आए हम नहीं डरते, कोई भी परिस्थिति आ जावे हम नहीं डरते। क्या कौन सी क्लास की है? अंतिम समय में माया बाप का रूप धारण करके आएगी पेपर लेने के लिए। मतलब ये फिक्स था कि पेपर आना ही है और हमें पास होना ही है। पर बाप का रूप धारण करके नहीं आई है, खुद बाप ही पेपर लेने आया है। माया को क्या पड़ी है बताओ? आप पास हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ेगा माया को? उसको थोड़ी सत्युग में आना है। फ़र्क तो बाप को पड़ेगा ना। इतने समय से बाप ने पढ़ाई है तो माया बाप का रूप धारण करके नहीं आई है, बाप ही पेपर लेने के लिए आ गए हैं। एक होते हैं अज्ञान निद्रा वाले, एक होते हैं ज्ञान निद्रा वाले। समझ में आ रहा है कौन से निद्रा वाले होते हैं? ज्ञान और अज्ञान निद्रा वाले। तो हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे कि मैं ज्ञान निद्रा वाला हूँ या अज्ञान निद्रा वाला हूँ। क्या करना है? ज्ञान निद्रा से जागना है, तभी पेपर में पास हो जाएंगे, तभी अच्छे से पेपर दे पाएंगे, तभी बाप की याद दिल में रहेगी और तभी खुशी में नाचते रहेंगे। आज अगर इधर आए हैं तो अपने दिल का जो डर है ना वो यहीं रख के जाना है, ठीक है? अगली बार आएंगे तो बाप ये नहीं सुनेगा कि बाबा डर लगता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों के माँ बाप भी बन गए तो भी डरते हैं। अच्छा, बाप को मालूम है कि कौन कौन डर रहे हैं, पर नाम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, खड़ा भी नहीं करेगा, ठीक है? चिंता नहीं करो। बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा बैठ गया है। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे अगली बारी जब मिलने आवे तो डर को साथ में नहीं लेकर आना। डर को गेट के बाहर खड़े करके आना। कहना हम अंदर जा रहे हैं, आपका कोई काम नहीं, हमारा आपका साथ यहीं तक का था, अब हमें छोड़ो। चलेगा? पक्का? ज़्यादातर डरने वाले बच्चों को बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके? अभी सेवा में अच्छे से बहादुर बन के दौड़ना है, चलना नहीं है, क्योंकि उड़ना है तो उड़ने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है ना। कैसी प्रैक्टिस बताओ? ऊपर परम धाम में उड़ने से पहले नीचे प्रैक्टिस करनी होती है। कैसे? सेवाओं में जितना उड़ोगे ऊपर परम धाम में तेज़ी से जाओगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो अभी जल्दी जल्दी सभी प्रैक्टिस करो क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है? ये स्थान था, इतने ही बच्चे आए हैं, अगला स्थान होगा तो बड़े रूप से आएंगे। ये तो एक छोटी सी घंटी बजाने आए थे बाबा यहाँ पे। क्या बजाने आए थे? छोटी सी घंटी बजाने आए थे। अभी बाबा बड़ा घंटा बजाएंगे और सभी बच्चे दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है? ओम की ध्वनि ही शंख ध्वनि है, उसी से ही सब बच्चे दूर दूर से आएंगे। अच्छा, अभी अपन चलते हैं। सभी सेवाधारी बच्चों को भी बड़ा मीठा याद प्यार, क्योंकि सबको भोजन कराने के निमित्त बने ना, ये सब बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। तो बच्चों ने कहा बाबा जल्दी आना। बाबा ने कहा अच्छा
जल्दी आएंगे। आप जल्दी रहो, अपन जल्दी आएंगे। अच्छा।